CH2 EP2 मूर्ख योद्धा EP2 मूर्ख योद्धा। सुबह की चांदी जैसी रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और सुबह की चमक ने डैंडेलियन सिटी को रोशन कर दिया। रोजार्क परिवार की एस्टेट के सामने बहुत सारे लोग जमा थे, भले ही सुबह का समय बहुत जल्दी था। हालांकि बातें फुसफुसाकर हो रही थीं, लेकिन उनसे शोरगुल हो रहा था। यह वह दिन था जब रोजार्क परिवार नए गार्ड्स की भर्ती करने वाला था। जो लोग इंटरेस्टेड थे वे पहले से ही यार्ड में एक स्टेज के सामने लाइन में खड़े थे और उनमें से हर कोई अपने हाथ रगड़ रहा था, टेस्ट को आजमाने के लिए उत्सुक था। जो लोग हिस्सा नहीं ले सके वे भी देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि यह एक रेयर और एक्साइटिंग इवेंट था। रोजार्क परिवार के कई सदस्य मेन गेट से अंदर आए। आसपास कई गार्ड्स भी थे, इसलिए भीड़ में कोई भी दिक्कत करने की हिम्मत नहीं कर सका। क्या यह रोजार्क परिवार का मूर्ख योद्धा नहीं है? वह अभी भी उस पहाड़ पर है, किसी ने कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि पत्थर का स्मारक गायब है, किसी ने जवाब दिया। अजीब बात है। देखने वालों की भीड़ में से कई लोगों ने बंजर पहाड़ की तरफ देखा, जहां बैंगनी रंग का चोगा पहने एक जवान आदमी किसी चीज से खेल रहा था। अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि वह कौन था। डैंडेलियन सिटी में हर कोई जानता था कि वह कोई और नहीं बल्कि काहिर रोजार्क हो सकता है, जिसे मूर्ख योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 10 सालों में शहर में हर किसी ने काहिर के बारे में कहानी सुनी थी। 6 साल की उम्र में रोजार्क परिवार के उस जवान सदस्य की मार्शल आर्ट नस की जांच की गई थी और पता चला कि वह एक बेकार नस थी, जिसका मतलब था कि उसमें मार्शल आर्ट स्किल सीखने की काबिलियत नहीं थी। डैंडेलियन सिटी में, जहां मार्शल आर्ट को बहुत माना जाता था और लगभग हर कोई इसकी प्रैक्टिस करता था, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस न कर पाने के नतीजों का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था। हालांकि डैंडेलियन सिटी में रोजार्क परिवार की मौजूदा इज्जत के कारण परिवार का एक जवान सदस्य मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस न कर पाने पर भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता था। लेकिन बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती। जिस दिन काहिर की बेकार मार्शल आर्ट की नस का पता चला, वह बहुत परेशान था। तूफान के दौरान वह काहिल पहाड़ पर मैजिकल मेगालिथ तक भागा। बिजली गिरी थी और हालांकि स्मारक को कोई नुकसान नहीं हुआ था, काहिर को बिजली लगी और वह 3 दिन तक बेहोश रहा। तब से काहिर पहाड़ पर वापस चला गया और पत्थर की पट्टिका के सामने खड़ा रहा, पहले कुछ घंटों के लिए और फिर कई दिनों तक। उसकी आंखें सुस्त हो गईं, और इससे भी अजीब बात यह थी कि वह कभी कभी मैजिकल मेगालिथ के सामने नाचता था। पहले तो रोजार्क परिवार के कुछ सदस्यों ने काहिर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की मांग की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार परिवार ने हार मान ली। पिछले 10 सालों में उस बेवकूफ योद्धा का नाम रोजार्क परिवार से पूरे शहर में फैल गया था, जब तक कि सभी को पता नहीं चल गया कि रोजार्क परिवार में एक बेवकूफ है। भीड़ में से एक सदस्य ने कहा, अगर रोजार्क परिवार के सभी युवा सदस्य उसके जैसे होते तो आज हमारा टेस्ट बहुत आसान होता। देखो, रोजार्क परिवार के जूनियर बाहर आ गए हैं। कहा जाता है कि वेंग और यूनुस अपनी पीढ़ी के ओजार्क के सबसे ताकतवर सदस्य हैं। वे 14 साल की उम्र में एक्वायर्ड स्टेज के लेवल 6 पर पहुंच गए हैं। हो सकता है कि वे 17 या 18 साल की उम्र तक सुप्रीम स्टेज पर पहुंच जाएं, जो बहुत कम होता है। जैसे ही रोजार्क परिवार के 1 दर्जन असाधारण युवा लड़के और लड़कियां स्टेज पर चढ़े, हर कोई सीधा खड़ा हो गया। शोरगुल वाला यार्ड कुछ देर के लिए शांत हो गया क्योंकि सबकी नजरें युवा रोजार्क्स पर टिक गईं, जिन स्टेज पर गए और देखने वालों की भीड़ का सामना किया। उन्होंने कहा, गार्ड्स की भर्ती अब शुरू होगी। 3 स्ट्राइक के बाद जो पहले 20 लोग बिना हारे रहेंगे, वे रोजार्क परिवार के कर्मचारी बन जाएंगे। घंटी बजी और टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो गया।
एक एक करके लाइन में लगे लोगों का ग्रुप स्टेज पर बने एरिना में आने लगा और युवा रोजार्क्स से लड़ने लगा। एरिना में चमकते भाले टकरा रहे थे और कभी कभी हथेली से मुक्के मारने की आवाज आ रही थी। देखने वालों की जोरदार तालियां दूर से सुनी जा सकती थीं। सबकी नजरें स्टेज पर बने एरिना पर टिकी थीं और किसी ने भी बंजर पहाड़ पर उस युवा पर ध्यान नहीं दिया। काहिल माउंटेन की चोटी पर काहिर ने पत्थरों के ढेर में खोजा जो कभी मैजिकल मेगालिथ हुआ करता था। यह टैबलेट कैसे टूट सकता है, उसने खुद से कहा। अब जब मैंने पहले फॉर्म में महारत हासिल कर ली है तो और भी इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। जब वह खोज रहा था तो बहुत सारी धूल उड़ गई जिससे उसका चेहरा और रोब ढक गया। छोड़ो भी, ऐसा लगता है कि दूसरे फॉर्म के लिए सच में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। वह मलबे से बाहर निकला और अपने रोब से धूल झाड़ दी। उसका चेहरा अभी भी पक्के इरादे से भरा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह सच में डैंडेलियन सिटी के मशहूर बेवकूफ योद्धा जैसा लग रहा था। काहिर की हथेलियों से हवा की एक पीली धार निकली। उसका पूरा शरीर एक अजीब ताकत से भरा हुआ लग रहा था। जब से मैं पहला फॉर्म करने में कामयाब हुआ हूँ, मेरी मार्शल आर्ट की नस लेवल 2 तक पहुंच जानी चाहिए थी। उसे 10 साल लग गए थे, लेकिन वह पत्थर की पट्टिका पर लिखे पहले फॉर्म को सीखने का असर महसूस कर सकता था। काहिर के चेहरे पर एक खुश मुस्कान आ गई। रहस्यमय पहला फॉर्म मार्शल आर्ट की नसों को ठीक करने के लिए बनाया गया था ताकि बेकार नसों वाला कोई भी इसे प्रैक्टिस कर सके। पत्थर की पट्टिका पर दरार मार्शल आर्ट की नसों के ठीक होने से जुड़ी थी। काहिर ने सोचा कि उसकी मार्शल आर्ट की नस अब लेवल 2 पर दूसरे लोगों की नसों जैसी होनी चाहिए। हालांकि उसे यह भी लगा कि उसकी नस थोड़ी खास है। अगर काहिर बाद में दूसरा और तीसरा फॉर्म सीख पाता तो कौन जानता था कि उसकी मार्शल आर्ट की नस कितनी ऊपर तक पहुंच सकती थी। वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था। मैं भविष्य में दूसरे फॉर्म सीख सकता हूं, लेकिन अभी मुझे मूर्ख योद्धा के तौर पर अपनी रेप्यूटेशन से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। गोल्डन ऑरा धीरे धीरे उसकी हथेलियों में गायब हो गया। एक मुस्कान के साथ उसे एहसास हुआ कि वह डैंडेलियन सिटी का सबसे मशहूर मूर्ख था। इतने सालों में काहिर ने इस बेइज्जती वाले नाम पर बहुत कम ध्यान दिया था और दूसरों को उसे मूर्ख समझते देखकर भी उसे मजा आता था। इसने उसे तब परेशान होने से बचाया था जब वह पत्थर की गोली से मार्शल आर्ट की टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। वह शायद डैंडेलियन सिटी के बाकी लोगों की तरह मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने जा रहा था, लेकिन वह जानता था कि अपने परिवार का सपोर्ट और रिसोर्स पाना मुश्किल होगा, और रिसोर्स वही थे जिनकी उसे उस समय जरूरत थी। वह हर दिन बेवकूफों जैसा बर्ताव पाकर थक गया था, लेकिन उसे धीरे धीरे वह इज्जत वापस हासिल करनी थी जो उसने पिछले 10 सालों में खो दी थी। इस बीच मेन गेट के पास स्टेज पर रोजार्क परिवार के 1 दर्जन जूनियर बड़े ताकतवर आदमियों के खिलाफ या तो नंगे हाथों या तलवारों से लड़ रहे थे। हालांकि ये रोजार्क जवान थे, लेकिन वे अपने विरोधियों का सामना करने की चुनौती को आसानी से संभाल सकते थे। वे अपने विरोधियों को सिर्फ 1 या 2 चालों में हरा सकते थे, जिससे भीड़ हैरान रह गई और रोजार्क परिवार के लिए उनकी इज्जत बढ़ गई। भीड़ में से किसी ने कहा, क्या हमें सिर्फ 3 चालों का सामना नहीं करना है? चलो लड़ते हैं। किसी और ने कहा, मुझे इस बार रोजार्क परिवार के लिए गार्ड बनना है। मुझे पूरी जान लगानी होगी। भीड़ में मौजूद लोग रोजार्क परिवार के लड़के और लड़कियों की ताकत देखकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। अगर उन्हें गार्ड चुना जाता तो वे रोजार्क जमीली के 1 या 2 खास चालें सीखने के लिए काफी लकी हो सकते थे। 1 घंटे से भी कम समय में 200 से ज्यादा लोगों ने चैलेंज पूरा किया, लेकिन लगभग सभी फेल हो गए।
वे बार बार मैदान में हार रहे थे, लेकिन युवा रोजार्क्स थकने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ के लोग अपनी लगभग सारी एनर्जी खर्च कर रहे थे। आखिर में 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने युवा रोजार्क्स की 3 चालों के सामने मुश्किल से अपना बचाव किया। उनमें से कई घायल हो गए थे, लेकिन जो लोग टेस्ट पास कर गए और जिन्हें स्टेज पर रहने दिया गया, वे बहुत उत्साहित थे। सबकी नजरें स्टेज पर थीं, और जब काहिर पहाड़ से नीचे आया तो किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। वह भीड़ के बीच से निकला और फाइट देखने लगा। अपने कजिन बहनों और भाइयों के मुंह देखते हुए उसने ऐसे भौहें चढ़ाई जैसे वह कुछ सोच रहा हो। रोजार्क परिवार की मार्शल आर्ट स्किल्स में इतनी कमियां कैसे हैं? उसने सोचा, क्या मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूं? जैसे जैसे वह देखता गया, उसका एक्सप्रेशन और भी कंफ्यूज होता गया। उसने अपने परिवार के लोगों को पहले भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते देखा था, लेकिन उस समय वह इसे बिल्कुल समझ नहीं पाया था। लेकिन मैजिकल मेगालिथ से पहला फॉर्म सीखने के बाद उसे लगा कि वह रोजार्क परिवार की मार्शल आर्ट के बारे में कुछ समझ गया है। उनके कई मूव्स कमियों से भरे थे। 20वें व्यक्ति के टेस्ट पास करने के बाद जिन स्टेज पर आया। रुको, 20 स्लॉट भर गए हैं और रिक्रूटमेंट खत्म हो गया है। उसने पास हुए लोगों को देखा। रोजार्क परिवार के ब्लैक स्क्वाड्रन में शामिल होने पर आप सभी को बधाई। जो लोग घायल हुए हैं वे मुफ्त इलाज के लिए हीलिंग सेंटर जा सकते हैं। धन्यवाद वाइस कमांडर, नए गार्ड्स ने कहा। वे पहले से ही देख सकते थे कि उनके नए स्टेटस की वजह से उनके साथ अलग तरह से बर्ताव किया जा रहा था। जिनकी घोषणा के बाद जो लोग अभी भी लाइन में इंतजार कर रहे थे, उनमें से कई निराश हो गए। उन्हें अफसोस हुआ कि वे वहां पहले क्यों नहीं पहुंचे। क्या कोटा पहले ही पूरा हो गया है? एक आदमी ने कहा। मैं आज बिना कुछ लिए आया हूं। युवा रोजार्क्स सच में बहुत मजबूत थे। सोचो, इतनी कम उम्र में इतने मजबूत होना। टेस्ट में हिस्सा लेने वाले युवा रोजार्क्स जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके लिए वह दिन बस एक लर्न्ड टेस्ट था, जो उनके परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले आम स्पैरिंग सेशन से ज्यादा अलग नहीं था। रुको, एक आवाज जोर से आई। उन 20 लोगों में से जिन्होंने 3 चालों का विरोध किया था, एक बड़े कद का तगड़ा आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और स्किन थोड़ी टैन थी। उसने हिम्मत जुटाई, जिन की तरफ देखा और पूछा, वाइस कमांडर, क्या यह सच नहीं है कि अगर मैं रोजार्क परिवार के किसी भी युवा सदस्य को हरा दूं या टाई कर दूं तो मैं गार्ड्स का कैप्टन बन जाऊंगा?